तो हमें ये बताएं कि हुकूमत पंजाब ने एक ऐलान कर दिया ख़वातीन के लिए स्कूटीज़ का, ई बाइक्स का, ई रिक्शे का। तो आवाम तो आपको पता है ऐसी बातें सुन के एक्साइटेड भी हो जाती है, मासूम सी हमारी पब्लिक है, खुश भी हो जाती है। अब आप ये बता दें कि खुशी वाकई ऐसी है, यह वादा ऐसा है जो वफा हो जाएगा? क्या ये जो ऐलान किया है दरअसल ये ऐलान है क्या, और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मिल सकेगा आम पब्लिक को? जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है ये ऐलान किया है कि जिसमें ई बाइक्स की तरफ जो है वो ई व्हीकल्स की तरफ आवाम को ले जाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ई व्हीकल्स जो हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं, उनके अंदर से कार्बन नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता। तो जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि ख़वातीन को ई इलेक्ट्रिक से जो स्कूटीज़ फराहम की जाएंगी, स्टूडेंट्स को जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक फराहम की जाएंगी, और ज़रूरतमंद जो कि रिक्शा ड्राइवर हैं उनको इलेक्ट्रिक रिक्शे फराहम किए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। जेब पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो लागत उनकी कम आती है, जबकि उसके साथ साथ ये इको फ्रेंडली भी है। यही वजह है कि ये ऐलान किया गया है, जिसके ऑर्डर्स भी जो है वो मुतलका कंपनीज को जो है वो दे दिए गए हैं कि जैसे ही ऑर्डर जो है वो फुलफिल होकर सामने आएंगे उसके बाद जो है वो इनको आवाम के किया जाएगा। अच्छा, मैं भी इस वक्त शोरूम के अंदर मौजूद हूँ जहाँ पे मेरे दाएं जानिब। अच्छा अली, मैं आपसे ना ये पूछना चाहती हूँ, देखें साथ साथ सवाल भी ऐड कर लेते हैं क्योंकि आम पब्लिक की सारी चीज़ें जो है ना वो जानना चाहती है कि अभी आप जहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान में इस वक्त कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जो कि ई बाइक्स बना रही हैं। आप जहाँ मौजूद है वहाँ पर क्या ई बाइक्स की अवेलेबिलिटी अभी है? क्या आवाम में इतना शऊर है कि बगैर इस ऐलान के भी वो स्विच करे? क्योंकि देखिए आवाम को कन्विंस करना एक मुश्किल टास्क है ना, उनको कहना कि भाई ये बाइक मत लो, ये ले लो, इसमें बैटरी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, आपकी कॉस्ट बचाएगी, पेट्रोल महंगा है तो कोई मसला नहीं। ये कहाँ अवेलेबिलिटी है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ना मैक्रोड रोड का इलाका है जहाँ पे ज़्यादातर बाइक्स का काम किया जाता है। मैं उस मार्केट में मौजूद हूँ, और यहाँ पे देखकर जो है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि आवाम अब जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ जो है वो जाना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, उसके साथ साथ एक नॉर्मल बाइक में जहाँ पे पेट्रोल यूज़ होता है वहीं पर इंजन ऑयल का भी इस्तेमाल होता है, चैन गियर रीसेट भी इस्तेमाल होता है, जबकि उसके इंजन का भी एक अलग से मेंटेनेंस का खर्चा होता है। जबकि इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर सिर्फ जो है वो आपको चार्जिंग करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। उसमें किसी किस्म का कोई ऑयल यूज नहीं होता, कोई चैन गियर रीसेट यूज नहीं होता, सिर्फ एक बैटरी यूज होती है जिसकी मेंटेनेंस आपको बहुत ही मिनिमल से खर्चे के साथ करनी पड़ती है। आवाम भी जो है वो अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। यही वजह है कि हमें शाहराहों पर, लाहौर की शाहराहों पर जो है वो खवातीन बिलखसूस जो है ये स्कूटीज इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही होती हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज, जबकि अक्सर मकामात पे अब जो डिलीवरी पर्सन हैं उनकी जानिब से जो है इलेक्ट्रिक बाइक्स को यूज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है। अगर एक नॉर्मल बाइक 1 लीटर पेट्रोल के अंदर को 70 किलोमीटर मैक्सिमम जो है वो ट्रैवल कवर करती है, तो इलेक्ट्रिक बाइक की चार्जिंग के बाद जो है वो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर जो है वो चल सकती है, और ये 3 घंटे की चार्जिंग जो है वो सिर्फ जो है वो तकरीबन 80 से 90 रुपए के दरमियान जो है वो की जा सकती है। यही वजह है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, और लोग जो है वो अब इसकी तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। खासकर जो हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज हैं उनके राइडर्स बहुत बड़ी तादाद में अब स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा जो है वो आपके बजट को जो है वो बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, ये वाली बात बड़ी अच्छी है आपकी कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन आपको पता है कितनी महंगी है, गाड़ी, पेट्रोल, ये सारे, और ऊपर से हम बात करते हैं स्मोक फ्री करने के लिए, तो ये ई बाइक्स हो गई, ई स्कूटीज़ हो गई, या आपके माहौल को स्मोक फ्री करने में भी आप एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। स्कूटी के फीचर्स क्या क्या है? क्योंकि मुझे लगता है ख़वातीन आजकल बड़ा इंटरेस्ट भी ले रही हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि राइट लेफ्ट आपको काफ़ी ख़वातीन चलाती दिखाई भी देती हैं, तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, ज़रा पब्लिक को खासतौर पर ख़वातीन को बताएँ। अच्छा, अगर मैं इस स्कूटी की बात करूं जो कि खवातीन के लिए बिलखसूस जो है वो डिजाइन की गई है, तो इस स्कूटी के ऊपर सबसे पहले तो हमें एक डिजिटल मीटर नजर आता है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत यहाँ पे नजर आ रहा है। इसकी जितनी बॉडी है वो तमाम बॉडी जो है प्लास्टिक की बनाई गई है। ये चार्ज होती है, इसका वेट इंतहाई कम है, क्योंकि इंजन का जो वेट इससे रिड्यूस कर दिया गया है, चेन गियर सेट का वेट इससे रिड्यूस कर दिया गया है, जिसके बाद इसके अंदर सिर्फ एक बैटरी है, 2 पहिए ऊपर जो है वो एक बॉडी रखी गई है, जिसकी वजह से इसका वेट भी काफी लो है। इसके साथ एक चार्जर मिलता है, इसको 3 से 4 घंटे जो है वो चार्ज किया जा सकता है घर में किसी भी सॉकेट के जरिए। कोई खास जो है वो आपने कोई सॉकेट नहीं लगाना, किसी भी सॉकेट के जरिए जो है उसको चार्ज किया जा सकता है। 3 घंटे तक ये स्कूटी चार्ज होगी, उसके बाद जो है वो 80 किलोमीटर तक इसको ड्राइव किया जा सकता है। इसकी अगर मैक्सिमम स्पीड की मैं बात करूं तो इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर से कम रखी गई है, 70 से 80 के दरमियान जो है वो फी घंटा जो है ये ट्रेवल कर सकती है। इसके टायर जो है वो इंतहाई यूनिक और ट्यूबलेस टायर इसके बनाए गए हैं, और आम स्कूटर की निस्बत
जो है वो काफी ये जो है वो खूबसूरत भी दिखाई दे रही है। इसके कलर जो है वो बहुत मुख्तलिफ अच्छा, कलर्स के अंदर ये आई है, धुआं ये नहीं छोड़ती कर रही है। ये कलर बहुत प्यारा है और ना स्टाइल बहुत प्यारा है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं ना तो आप देखते हैं कि शेप कैसी होनी चाहिए, वैसे ये काफ़ी देखने में क्यूट भी लग रही है और गर्लिश टाइप वो फील दे रही है। ऑल दो आपके राइट लेफ्ट सारी बाइक्स मौजूद है। ज़रा कंपैरिजन करें बाइक्स का भी, क्योंकि एक तरफ आपकी बाइक मौजूद है वो जो कि रेगुलर बाइक है और एक वो जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, तो इसका भी कंपैरिजन करें कि ये किस तरह से क्या क्या फीचर आपको दे रही हैं। अच्छा, अगर मैं अपने दाएं तरफ ये इलेक्ट्रिक बाइक क्योंकि मौजूद है, अगर इसकी सबसे पहले बात करूं तो इसके नीचे जहां पे इंजन किसी नॉर्मल बाइक का होता है, यहां पे इसकी बैटरी लगाई गई है। इसी बैटरी को जो है वो चार्ज किया जाएगा, तकरीबन 3.5 घंटे तक इसे चार्ज किया जाएगा और उसके बाद इसको 80 से 90 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। अगर इसकी हम बाकी ओवरऑल बॉडी की बात करें, इसकी बॉडी जो है मुकम्मल एक आम बाइक की तरह ही बनाई गई है, ताकि अगर कोई नया शख्स इसे यूज करता है तो उसे बहुत ज्यादा डिफरेंस फील ना हो। लेकिन एक जो खास बात इसके अंदर है कि इसके अंदर जो है वो चैन गरारी सेट मौजूद नहीं है, जो कि इसके वेट को भी काफी रिड्यूस करता है। अगर उसके साथ साथ मैं एक नॉर्मल बाइक की बात करूं जो कि मेरे बाएं जानिब यहां पे मौजूद हो, तो इस नॉर्मल बाइक के नीचे जो है वो आपको यहां पे इंजन दिखाई दे रहा होगा। इंजन के ऊपर कार्बोरेटर भी मौजूद है, नीचे इंजन ऑयल भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजन ऑयल के इस्तेमाल की वजह से यहां पे सिलेंसर भी लगाया गया है, जिसमें से जो है वो कार्बन रिड्यूस निकलता है, यहां से कार्बन निकलता है, धुआं निकलता है, जो कि स्मोक की वजह भी बनता है। उसके साथ साथ ये टैंकी टाबों के अंदर जो है वो बाकी जो है वो इसका सिस्टम वगैरह लगाया गया है, छोटी बैटरी रखी गई है। ये एक नॉर्मल बाइक है, टंकी के अंदर फ्यूल यूज होता है, पेट्रोल डलता है, बाकी तमाम चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इंजन की जगह जो है वो इसके यहाँ पे जो है वो यहाँ पे इस बाइक में जो है वो इंजन लगाया गया है। ये अच्छा अली, हम बार-बार एक बात कर रहे थे ना, कॉस्ट इफेक्टिव है, पॉकेट फ्रेंडली है। जरा प्राइसेस भी बता दें, क्योंकि आपको पता है जब इस तरह का कोई प्रोजेक्ट अनाउंस किया जाता है, अब चूंकि बहुत सारी कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दी गई ना कि प्रोडक्शन ज्यादा कर दें, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया कि बाइक्स दी जाएंगी बिला सूद कर्जों पे। तो इस वक्त प्राइस रेंज क्या चल रही है अगर आप आम बाइक की बात करें या ई बाइक की? अगर हम आम बाइक की बात करें तो सबसे पहले अगर हम स्कूटी की बात करें तो इसकी प्राइस रेंज जो है वो 1,65,000 जो है वो इस वक्त ये मार्केट में सेल में है, फरोख्त हो रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें जो कि नौजवानों में तकसीम करनी है तो 1,75,000 रुपए। अच्छा, एक और चीज़ अली मैंने लास्टली आपसे पूछनी है कि ऑल दो के हुकूमत पंजाब ने तो इसका अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन उससे पहले चूंकि आपके साथ यहाँ पर ख़रीदार भी गालिबन मौजूद है, दुकानदार भी मौजूद है, इस अनाउंसमेंट से पहले भी जो लोगों की बाइंग है क्या वो इस हवाले से चेंज हुई है कि लोगों ने स्विच करना शुरू कर दिया ऑलरेडी? क्या इनके ये जो बेच रहे हैं बाइक्स, इनसे ज़रूर पूछेगा इस हवाले से कि इनका इस वक्त क्या रेशो चल रही है? क्या लोगों ने इस अनाउंसमेंट से पहले ही ये माइंड बनाना शुरू कर दिया कि नहीं चले हम एक काम करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पे स्विच करेंगे? जी, मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार मौजूद हैं जो कि जिनकी ये शोरूम है। बेसिकली मैं उनसे पूछता हूँ, सर मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स आपके शोरूम में हैं, हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि बिला सूद फराहम किया जाएगा, मुझे बताइएगा क्या लोगों का पहले से ही माइंड बन रहा था इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ आने को? क्या रेशो देख रहे थे? हाँ, काफ़ी हम तो बहुत बेच रहे हैं इनको, मतलब कस्टम तकरीबन यही मांगते हैं। हमारे पास तो स्टॉक नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ये जो स्कूटी ये चाइना से आती है तो वो टाइम लगता है, तो फिर उनको टाइम देते हैं, फिर वो टाइम के बाद फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद ये आती हैं, तो वो पहले से बुकिंग होती है हमारी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब तो हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि शहरियों को बिला सूद फराहम की जाएंगी, उसके बाद कोई आपकी सेल के अंदर कुछ फ़र्क हुआ है, ज़्यादा या कम के शहरियों ने? तो अभी तो कोई हमारे पास तो इस तरह का कोई मतलब नहीं आया, लेकिन हमारी सेल अल्लाह के फजल से ठीक है। अच्छा अली, इनसे ये भी पूछे कि कंप्लेंट्स क्या क्या आती है, क्योंकि ये सवाल जो है ना बड़ा वैलिड है। आम आवाम ये इमेजिन करती है कि अगर हम ये बाइक खरीदते हैं तो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, जैसे दूसरी बाइक होती है, उसके काम शाम भी हो, टेक्निकलिटीज़ भी हो। तो आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ऑटो शॉप्स मौजूद है जहाँ पे जाके रिपेयर कराया जा सकता है। कंप्लेंट्स के हवाले से बताएं कि कोई कंप्लेन भी आती है कंपनीज की तरफ से या जो आपके कस्टमर्स हैं उनकी तरफ से? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को सेल तो कर रहे हैं, लेकिन एक आफ्टर सेल सर्विसेज का भी काम होता है जिसके अंदर कंप्लेंट्स वगैरह भी अक्सर कस्टमर्स की तरफ से या कंपनी की तरफ से आती है। वो बताइएगा किस किस्म की कंप्लेंट्स आती हैं और कैसे उसको हल किया जाता है? बस वो ना ज़्यादातर तो होता है कि लोगों को पता नहीं होता है इसका यूज़ करने का, वो इसको गलत यूज़ कर देते हैं, तो उस वो बैटरी पर असर पड़ जाता है। तो वो फिर हम वो कंपनी को कॉल करते हैं, उनका नुमाइंदा आता है तो वो ठीक करके चला जाता है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा हर्डल कोई नहीं होती इसको, इसकी मेंटेनेंस में जगह जगह पे बने हुए पॉइंट्स ऐसे कि जहाँ पे इनको रिपेयर करवाया जा सकता है, कोई मैकेनिक शॉप्स वगैरह? इस वक्त तो वो कंपनी के बाशिंदे हैं, वो आते हैं, उनको जहाँ भी कॉल करो वो फ़ौरन आ जाते हैं,
तो वो ज़्यादातर मैंने बोला ना इलेक्ट्रिक का मसला होता है। अच्छा सर, आम बाइक्स का जो है वो तकरीबन 3 साल की इंजन वारंटी होती है, इलेक्ट्रिक बाइक्स की कितनी कंपनी वारंटी है? 6 माह की दिए 6 माह की दे रहे हैं। 6 माह अच्छा, के अंदर कोई अली- मसला पड़ जाए तो वो कंपनी जिम्मेदार है। अच्छा अली, ये भी पूछे ज़रा कि अगर हम स्कूटी की बात करें या ई बाइक की बात करें तो चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है, ज़रा इस बारे से भी पूछे। और इनसे ये सवाल करने के बाद जो पीछे पिंक कलर में लड़का खड़ा हुआ है ना, वो बार बार जो ही रियली वांट्स टू कम ऑन स्क्रीन, ज़रा उससे भी कोई सवाल कीजिएगा। अच्छा ऐसा मुझे बताइएगा कि इसकी पर्सन कैपेसिटी कितनी है, कितना वेट जो है ये बर्दाश्त कर? ये तकरीबन 2 आदमी आराम से चला सकते हैं, एक ड्राइवर और एक उसके पीछे जो बैठते हैं, जो आम रूटीन में मोटरसाइकिल चलती है ना, ये भी वही चीज़ है। जी वेट वाइज और कैपेसिटी वाइज तो ये बिल्कुल बराबर है एक आम बाइक के, लेकिन इंजन इसमें नहीं है। मेरे साथ यहाँ पे एक नौजवान भी यहाँ पे मौजूद हाँ, हैं, इस यहाँ पे नौजवान आए हुए, से लाल बात करें। जैकेट उन्होंने बड़ी खूबसूरत पहनी है। मुझे बताइएगा मेरे भाई, मुझे ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स को लेने आप यहाँ पे हैं, उनको देखने यहाँ पे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेने आए, क्या करने हैं? मैं तो यहाँ पे नहीं होता, मैं ना साथ ही दुकान पे होता हूँ, वो भी आए नहीं है। ज़्यादा यही होते हैं यहाँ पे, ये दूसरे भाई होते हैं वो भी तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कैसा देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक बाइक्स को? एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, तब्दीली है हमारे मुआशरे के अंदर की, इको फ्रेंडली तब्दीली तो है, लेकिन इंस्टा ये मसला है कि ये रास्ते में जाते टेप स्ट्री बैटरी खत्म हो जाती है।